सबसे पहले आपको बताएं, महकमा मौसमियात ने बहीरा अरब में डिप्रेशन की शिद्दत बढ़ने पर 5वां अलर्ट जारी कर दिया। शुमाल मशरिक बहीरा अरब में मौजूद हवा का दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आगाह कर दिया, हवा का मौजूदा दबाव शिद्दत इख्तियार करके शक्ति नामी तूफान में तब्दील। शक्ति तूफान कराची के जुनूब में तकरीबन 360 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं रमशा इस्माइल से। जी रमशा, आगाह कीजिएगा। समुद्री तूफान में बदल चुका है और इसका नाम जो है वो शक्ति रखा गया है। शक्ति का श्रीलंका की जानिब से तजवीज़ किया गया नाम है और इसका मतलब जो है वो ताकतवर के हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ये समुद्री तूफान शक्ति जो है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके जो है वो शदीद समुद्री तूफान में बदल सकता है और इसके बाद जो है ये बहरे अरब में 24 घंटों के दौरान जो है वो अब पहुँच जाएगा। इसी के बाइस जो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात कर लें, ठट्ठा, हैदराबाद, बदीन, सागर, मुटियारी और ख़ास तौर पर हम कराची की बात करें तो यहाँ भी जो है हल्की से दरमियानी शिद्दत तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि साहिली इलाकों में जो है साहिली इलाके जो है वहाँ पर जो है झक्कड़ चलने और आंधी का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वहाँ पर हवाएं भी चल रही हैं और उसके बाद जब ये जो है महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी करते हुए माहिगिरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत भी कर दी गई है। इसके बाद जो है ये भी बताया जा रहा है कि तूफान के गिर्द जो है हवाओं की रफ्तार जो है वो 65 किलोमीटर फी घंटे तक भी पहुँच सकती है, जिसके बायस जो है वो कराची में भी आंधी का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ कराची में हल्की से दरमियानी बारिश भी हो सकती है। अमरीकी शरह सूद में मजीद कमी की तवक्कुआत के बायस सोने में सरमायाकारी बढ़ गई। सराफा बाजार में फी तोला सोना 4 लाख रुपए से तजावुज कर गया। जूलियस मैन्युफैक्चर्स के सदर हुसैन कुरैशी के मुताबिक 1 से 1.5 माह में कीमत 4.5 लाख रुपए तक जा सकती है, जबकि अदम इस्तेहकाम से दुकानदार और ऑर्डर पर काम करने वाले परेशान हैं। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, अपडेट कीजिएगा। इस बारे में भी आपको बताएंगे। अभी बात करें, सिंध के बेशतर सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल है। असातिज़ा का पेंशन में कटौती और डीआरए अलाउंस की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज जारी है। असातिज़ा कहते हैं कि पेंशन बढ़ापे का सहारा है, इस हक को हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। दिन भर के स्कूलों में असातिज़ा का एहतजाज, तदरीसी अमल ठप हो गया। पेंशन में कटौती और डीआरए अलाउंस ना मिलने पर सिंध भर के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। कई स्कूलों में तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया, जिससे निसाब वक्त पर मुकम्मल ना होने का खदशा बढ़ गया है। लेकिन असातिज़ा का कहना है कि जब तक पेंशन और डीआरए अलाउंस की बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, एहतजाज जारी रहेगा। मैं 38 साल नौकरियां करते हुए हो गए हैं। 38 साल के बाद हमें कहेंगे जी आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन 50% मिलेगी, आपकी कम्युनिटेशन है जो हमें पैसा मिलता है वो आपको उसमें भी 10-10, 12-12 लाख रुपए हमारे अगर कट लग जाए तो हमारे पास बचता क्या है? हमारा इंश्योरेंस है, हमारा जाती पैसा है, हमारे हजारों रुपए हर महीने कटते हैं। ये किस खाते में जाते हैं? 38 साल से मेरा ग्रुप इंश्योरेंस कट रहा है। सिर्फ अपने अलाउंसेस की बात करूंगा, सिर्फ एक हाउस रेंट की अगर बात कर लें तो हाउस रेंट इस टाइम जो है वो दिया जा रहा है 3200 रुपीज, 3200 रुपए हाउस रेंट है। तो ये अलाउंसेस बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर 2005 के जो अलाउंस थे वो हमें दिए जा रहे हैं। 1500 रुपीज हमारा मेडिकल अलाउंस है। तो इस तरह से, और इस साल जो इंक्रीमेंट है वो 12% इंक्रीमेंट लगाया गया। तो ये सारी चीजें हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने भी कटौती पर अफसोस का इजहार किया। बोले कि महंगाई के दौर में रिटायर्ड असातिज़ा के लिए अपने अहलिकाना की कफालत मुश्किल हो जाएगी। बस मुझे ये कहना है कि हमारा जो भी हक है प्लीज हमें वो हक हमारा दिया जाए। अदरवाइज हम लोग 6 तारीख को बिलावल हाउस पर सब जमा होंगे और वहां पर हम आखिर तक डटे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाएगा। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, स्कूल में आते हैं, अपना टाइम देते हैं, बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, इस स्कूल के लिए सब कुछ हम दे रहे हैं। इतने साल हम इन लोगों को दे रहे हैं, जाया कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों के लिए भी तो कोई सेफ्टी होनी चाहिए ना। असातिज़ा ने बताया कि रवां साल टीचर्स की बड़ी तादाद रिटायर्ड हो रही है। एहतजाज के बाइस क्लासेस का बाइकआउट किया जाएगा, हत्ता के तलबा को होमवर्क देना भी रोक दिया गया है। लियाकताबाद टाउन की इंतजामिया की जानिब से अनोखा फैसला। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के मुलाजिम को शोबा सेहत का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिया गया। नए इकदाम पर एतराजात सामने आ गए। फरहत अली खान का कहना था कि चार्ट संभालने के बाद मुलाजिमीन को वक्त का पाबंद बना दिया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। लियाकताबाद टाउन के शोबा सेहत की अपनी सेहत खराब होने लगी, जहां अदालती अहकामात के बरखिलाफ नॉन कैडर 16 ग्रेड के मुलाजिम फरहत अली खान को मेडिकल डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तैनात कर दिया गया, जिन्होंने आते ही मरीजों से वसूल की जाने वाली फीस की रकम CMO ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत कर दी
कहते हैं कि चार्ज संभालने के बाद मामला बेहतर बनाए हैं। माशाल्लाह बेहतर से बेहतर ही आते जा रही है। हमारे पास 3 डिस्पेंसरी है, मूसा कॉलोनी है, अमजद साबरी है 4 नंबर पे, और बी रोड डिस्पेंसरी है और मेन रोड डिस्पेंसरी है। ये यहाँ पर हमारा मैटरनिटी होम है। दूसरी जानिब महकमा सेहत के मुलाजमीन और इससे मुंसलिक इंसदाद पोलियो वर्कर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पर हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी कि हमें पोलियो, हम जो है पोलियो डिपार्ट से काम हमारा ताल्लुक है, पर हमें कोई यहाँ पे सहूलियात नहीं दी जा रही है। पानी हमारा बंद किया हुआ है, हमें घूम के पानी भी लेना है तो हमें पीछे से घूम के आना पड़ रहा है। मजमूई रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, स्टाफ पंक्चुअल हो गया है, टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पर जा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस हो रहा है। ये डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी से सारा सामान उठा के वहां शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग, और हो सकता है कि डिस्पेंसरी खत्म कर दें। इसका बजट अलग है, मैटरनिटी होम का बजट अलग है। आपके तोफैल में चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस डिस्पेंसरी को खत्म ना किया जाए। जैसलमेर टाउन के मुंतखब नुमाइंदों के आने के बाद यके बाद दीगरे खिलाफ कानून इकदाम सामने आ रहे हैं, जिसके बायस मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने महकमा बल्दियात से इन मनमाने फैसलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान एके के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। दमलोटी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के फॉल्ट के बायस मलीर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है, जबकि मलीर जी एरिया के मकीन तो बरसों से पानी को तरस रहे हैं। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। दिखाएंगे आपको बता रहे हैं दमलोटी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के फॉल्ट के बायस मलीर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है, जबकि मलीर जी एरिया के मकीन तो बरसों से पानी को तरस रहे हैं। दमलोटी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के फॉल्ट लाइन के बायस मलीर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि मलीर जी एरिया के मकीन बरसों से पानी को तरस रहे हैं। ये कोई अब का मामला नहीं है। दमलोटी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के फॉल्ट के बायस मलीर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। दमलोटी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के फॉल्ट के बायस पानी की सप्लाई मुतासिर। मोइनाबाद, मॉडल कॉलोनी, मली 15, जिना स्क्वायर और गाजियाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि मली जी एरिया में 10 साल से पानी की फराहमी बंद है। पंपिंग स्टेशन की बिजली बंद हो या बहाल हो, जी एरिया के मकीन हमेशा पानी को तरसते हैं। चाहे ये इलेक्ट्रिक वालों का मसला हो, वाटर बोर्ड वालों का मसला हो, ये तो उन इलाकों में परेशानी है ना जहाँ पे पानी आता है कि भाई प्लांट तबाह हो गया या कि इलेक्ट्रिक की वजह से कोई फाल्ट लग गया या वाटर बोर्ड की तरफ से कोई फाल्ट लग गया। यहाँ पे अभी तक हमने मीठा पानी देखा ही नहीं है। भाई हम लोग टैंकर भी खरीदते हैं, मीठा पानी भी अपना यहाँ पे गैलन बेचने वाले आते हैं उनसे भी खरीदते हैं, लेकिन टैंकर भी कब तक भरवाते रहेंगे। और यहाँ पे तो बोरिंगें भी बैठ गई हैं, 800 फीट करवा ली हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं आता। दमलोटी पंपिंग स्टेशन का फॉल्ट 70 घंटों से जायद गुजर जाने के बावजूद दुरुस्त ना हो सका, जिसके बायस मलीर के आवाम बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कैमरामैन करीम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। मददगार 15 की बरवक्त कार्रवाई, शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। चोरी की इतला मिलते ही पुलिस टीम कॉलर के हमरा बताई गई जगह जा पहुंचे। मुलजिमान पुलिस के पहुंचे से पहले ही मौके पर से फरार हो गए। आपको बता रहे हैं मददगार 15 की बरवक्त कार्रवाई, शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। चोरी की इतला मिलते ही पुलिस टीम कॉलर के हमरा बताई गई जगह जा पहुंची। मुलजिमान पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गए। आपको बता रहे हैं मददगार 15 की बरवक्त कार्रवाई, शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। चोरी की इतला मिलते ही पुलिस टीम कॉलर के हमरा बताई गई जगह जा पहुंची। मुलजिमान पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गए। मददगार 15 की बरवक्त कार्रवाई, शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। चोरी की इतला मिलते ही पुलिस टीम कॉलर के हमरा बताई गई जगह जा पहुंची। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर में जो है वो आए रोज जहाँ स्ट्रीट क्लीनर्स, मोटरसाइकिल एक्टिव है, तो वहीं दूसरे जाने पुलिस में भी कमर कसली है और पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ भी जो है वो बेशतर मकामात पर जारी रहती हैं। आज भी जो है वो अब से कुछ देर कबल 15 मददगार पुलिस का एक बरवक्त जो है वो कार्रवाई हुई है। चोरी होने वाली मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद करवाई है। ये वारदात कुछ इस नोयत की थी कि पहले शहरी से वारदात चोरी करके मुलजिमान फरार हुए। शहरी ने
फौरी तौर पर जो है वो मददगार 15 का जो नंबर है 15 उस पर कॉल करी। उसके बाद जो मुतलका टीम थी वो फौरी तौर पर शहरी की जो कॉलर थी, शहरी की ने जो कॉल की और जो पता बताया उस पर जो है वो 15 मददगार के जवान एहलकार गामजन हुए। तो फौरी तौर पर मुलजिमान ने पुलिस को देखा, चकमा देते हुए मोटरसाइकिल चोरी जो की थी वो छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल तो बरामद कर ली। जब पुलिस ने उन मुलजिमान का पीछा किया तो मुलजिमान जो है वो गिरदो नवाह के मकामात से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि छापे मार रहे हैं और जो बरामद की है वो शहरी के हवाले कर दी गई है। शहरी का कहना है कि 15 मददगार का ये ऐसा इक़दाम है कि मैंने फ़ोन करा, उसके बाद मददगार 15 के एहलकार फौरी तौर पर पहुंचे और जो है वो मोटरसाइकिल मेरी बरामद करी, जिस पर उसने वीडियो बयान भी जो है वो शहरी का मंजर आम पर आया है, जिसमें उसने पुलिस के इस इक़दाम को जो है वो सराहा है। पुलिस का कहना है, शहरी का कहना है कि अगर मेरी कॉल जो है वो बर वक्त ना होती और 15 की एहलकार पुलिस एहलकार जो है वो मददगार के फौरी तौर पर ना पहुंचते तो मुलजिमान जो है मैंने जो जमा पूंजी से अपनी मोटरसाइकिल खरीदी थी वो लेकर फरार हो जाते, जिस पर शहरी ने जो है वो खराज तहसीन पेश किया है। पुलिस एहलकार के इक़दामात को आज जो फौरी रिस्पॉन्स करने पर शहरी की जो है वो बाइक बरामद की गई है। दूसरी जानिब पुलिस 15 मददगार हुकाम का कहना है कि जो फरार मुलजिमान हैं उनके छापेमार जारी है। आजकल 15 मददगार काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ 2 शहरियों को हब्से बेजा में रखने का मामला था, उस पर भी जो उनके वर्सा थे उन्होंने कॉल करी और मददगार 15 ने जो है वो मगवी जो अगवा किए गए 2 नौजवान थे उसको बरामद जो है वो बाजियाब करवा लिया बाहिफाजत। आज भी जो चोरी होने वाली मोटरसाइकिल थी वो भी जो है वो बरामद करवा ली गई। तो काफ़ी जो है वो मददगार 15 मुश्तरका SSU जो काम करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े अजला हैं, एकदम जो है वो जराइम पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस के जो दायरे कार में है पुलिस कोशिश कर रही है कि मुलजिमान का खात्मा करें। और आज जो 15 मददगार की ये कार्रवाई है इस पर जो शहरी को बरामद कर जो मोटरसाइकिल दी उस पर शहरी ने जो पुलिस 15 मददगार का इक़दाम है उसको सराहा है। जी ठीक है, मुबश्शिर अपडेट करने का शुक्रिया। मददगार 15 की बर वक्त कार्रवाई, शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में रवा साल कामयाबी का तनासुब बेहतर। पिछले साल प्री इंजीनियरिंग ग्रुप नताइज के कामयाबी का तनासुब 29% था, इस मरतबा कामयाबी का तनासुब 45% रहा। असातिज़ा भी नताइज बेहतर आने पर खुश दिखाई दिए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में रवा साल कामयाबी का तनासुब बेहतर। फर्स्ट ईयर के पर्चे देने वाले तलबा नताइज से मुतमईन नजर आए। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें रवा साल कामयाबी का तनासुब 45% रहा, जबकि पिछले साल फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के कामयाबी का तनासुब 29% था। आदमजी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर तौकीर अब्बास ने कहा कि असातिज़ा के शफाफ असेसमेंट के जरिए और चेयरमैन बोर्ड फकीर लाखों के बदौलत नताइज का बर वक्त ऐलान हुआ। अगर आप देखें कि इस दफा जो रिजल्ट हमारा आया है वो तकरीबन 45% के ऊपर आया, 45 पॉइंट समथिंग पे आया। इससे पहले जो लास्ट ईयर जो रिजल्ट था वो 29% के ऊपर था, और अगर आप देखें कि 45% तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। रही बात आदमजी साइंस कॉलेज की, तो आदमजी साइंस कॉलेज में हमेशा की तरह इस दफा भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तलबा ने कहा कि फर्स्ट ईयर की जिस तरह बेहतरीन परसेंटेज आई, इसी तरह सेकंड ईयर में भी दिन रात मेहनत करके कामयाबी हासिल करेंगे। सारी क्लासें प्रॉपर टाइमिंग पे होती थी और हम भी मेहनत करते थे, तो फिर अल्लाह ने अजर दिया और हमारी परसेंटेज हमारे जितने हमने मेहनत करी थी इतनी आई। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी इस जर्नी में बहुत मदद करी और मुझे इतना हाई स्कोर करने में इस जर्नी में मेरा साथ दिया। कराची बोर्ड वालों का भी किरदार है कि उन्होंने इतनी जल्दी रिजल्ट्स हमें दे दिए, रिजल्ट्स फराहम कर दिए और कोई रिजल्ट में हेराफेरी नहीं हुई, बिल्कुल जो करके आए थे वही मार्क्स हमें मिले हैं। हमारा कराची बोर्ड को भी मैं कांग्रेचुलेट करूंगा कि पिछली बार 29% थी पासिंग रेशो और इस बार 45% है। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के बाद प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के नताइज भी इसी महीने में जारी किए जाने का इम्कान है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में महंगाई का नया तूफान। दूध 80 रुपए लीटर महंगा। 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए लीटर मिलेगा। डेयरी फार्मर्स ने अस खुद कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया।
फी लीटर दूध की सरकारी कीमत 220 रुपए है। सदर डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन शाकिर गुज्जर का दूध की पैदावारी लागत बढ़ाने का बहाना। अगर आप लोगों ने दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी ना किया फौरी तौर पे, तो मेरी 8 तारीख की वापसी है। हम 11 तारीख से दूध की कीमतों का आज खुद ऐलान कर देंगे, क्योंकि हमें मजबूर किया जा रहा है दूध की कीमतों का ऐलान करने के लिए, वायलेशन करने के लिए। हम नहीं चाहते जनाब कि हम अपनी तौर पे दूध की कीमतों का ऐलान करें। जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने दिए, कंज्यूमर सोसाइटी ने दिए, डेयरी फार्मर्स ने दिए, मिल्क रिटेलर्स ने दिए, होलसेलर्स ने दिए, आप हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करें। बसूरत दीगर 11 तारीख से हमारा अपना रेट शहर में राइज होगा, जो कि माजी में भी होता रहा है, और फिर आप हमें यकीनन गिला मत कीजिएगा। हम आज खुद दूध की कीमतों का ऐलान करेंगे, जो कि 300 रुपये फी लीटर का ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह।